जो भी कह लो ममता बनर्जी की कोशिश पे उसको 10 नंबर ज़रूर देने चाहिए। बड़ी कोशिश कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, कहीं न कहीं कुछ तो हाथ में आ जाए भाई। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, भागते भूत की लंगोटी सही। ख़ैर भूत तो लंगोटी पहनता नहीं, बट चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अरे बड़ी ज़बरदस्त तरह से ममता बनर्जी ने आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक डिसीजन है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पीएसयू के एम्प्लॉइज इलेक्शन सुपरवाइजर बन सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको पूरी तरह से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि साहब, कोई भी इलेक्शन कमीशन की जो सर्कुलर है उसके साथ वो इंटरफेरेंस करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहां तक कि कल रात को देखें, फास्ट ट्रैक में सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट एक बेंच बनाया और बेंच के सामने सुबह-सुबह एकदम तड़के सवेरे एकदम बैठ के सबने डिस्कशन करी और एकदम से न्यूज़ आ गई कि भैया हो गया खत्म, ये तो भैया गेम अप है। तो ज़रा ये देखें इसका मतलब क्या है, ईसी का जो सर्कुलर है वो खड़ा होता है, जुडिशियल स्टे कहीं पे भी नहीं मिलेगा और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इन द सेंस जो काउंटिंग होनी है, जिस तरह प्लान करी गई थी, वो ही होगी। आज वैसे भी रीपोलिंग चल रही है और रीपोलिंग के अंदर भी देखिए, अगर आप देखें तो रीपोलिंग में जो जो जगहों के अंदर रीपोल हो रहा है, वहाँ पर टीएमसी ने काफ़ी करतूतें करने की कोशिश करी थी। तो आज सुबह वीडियोज़ अगर आप देखें, तो वहाँ पर डंडा राज का राज है, डंडा राज। दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन सी वेरी क्लियरली। इसका मतलब क्या है? देखिए, कंट्रोल जो है काउंटिंग लेयर के ऊपर पिछले बारी में बीजेपी वाले इसका कुछ एविडेंस देते नहीं है, बट पिछली बारी में क्या हुआ था, बीजेपी ने बोला था कि भैया बहुत सारी जगहों के अंदर काउंटिंग के अंदर जो ये 3 4 5 हज़ार वोट से हारे हैं, उसके अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने कहीं न कहीं कुछ गेम खेली है। अब देखिए, ये गेम कहाँ से खेल सकते हैं? पोस्टल बैलेट्स और इन चीज़ों में खेल सकते हैं। आपने देखा बीरभूमि में रात को ममता बनर्जी आके खड़ी हो गईं, वहाँ पर पूरा हंगामा किया और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि भैया अपने पूरे काडर को बताना है कि यार ठीक है, हम हार भी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके घर में जाके सो जाओ। अगर मैं 4 घंटे खड़ी हो सकती हूँ वहाँ पर, तो हर एक काउंटिंग बूथ और हर एक स्ट्रॉन्ग रूम के आगे टीएमसी का कुछ ना कुछ एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। अब होगा क्या, काउंटिंग सुपरवाइजर जो है बड़ा क्रिटिकल सा चोक पॉइंट है। होता क्या है, जो स्टेट लिंक पर्सनल हो, जो वहां से सीधा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पीएसयू वाले आते हैं, तो लोकल पॉलिटिकल प्रेशर जो उसकी फैमिली के ऊपर जो डंडे बंडे ये सब जो चीजें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बूथ लेवल मैनिपुलेशन जो करने की इनकी कोशिश रहती है, और देखिए टीएमसी ने इलेक्शन रिगिंग को एक साइंस बना के रखी है भैया। मतलब इस बारी तो हमने ये देखा कि यार ईवीएम को भी इतना जो परफेक्ट सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो है, उसके अंदर भी ये उल्टे काम करने का इन्होंने पूरा एकदम स्ट्रक्चर बना रखा है, तो देश में कहीं नहीं होता। तो एनीवेज़, बूथ लेवल मैनिपुलेशन का जो पूरा एक गेम था काउंटिंग फेज़ के अंदर, उसको इन्होंने साइड कर दिया। तो ये होता क्या है, इससे वोटिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जो फाइनल कन्वर्जन ऑफ वोट्स इंटू रिजल्ट्स होता है, उस पे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ने जो सीधे-सीधा आके बोला है भैया हम इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगना, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ममता दीदी के स्टेट के ऑब्जर्वर्स को ट्रस्ट नहीं करती हैं। तो ये बड़ा एक क्लियर सा गेम है, जहां पर भैया ये पहले तो हाईकोर्ट लेके गए, हाईकोर्ट ने बोला ना जी हम नहीं मानते। और यार वो हाईकोर्ट कैसे मानेगा? उसी हाईकोर्ट के बंदों को आपने तीन पता नहीं वहां पर घेर के रख लिया था, 7 8 बंदों को, जो उनके ऑब्जर्वर्स थे, जो एसआईआर करा रहे थे। आपने उनको घेर के साइड में कर लिया। यू थिंक दे विल लिसन टू यू? तो एनीवेज, ये रोते हुए गए सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लगे होंगे बड़े बड़े लायर। ठीक है, मैं लॉयर तो बोल नहीं सकता। बड़े-बड़े लायर लगे, अब वो भी पूरे फेल हो गए। तो इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट है विद द इलेक्शन कमीशन की जो रिस्क असेसमेंट है, कि साहब इस जगह पे एक रिस्क है और इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखा होगा, वो पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब देखें रीपोलिंग। रीपोलिंग देखिए होता क्या है कि रीपोलिंग में जो ज़्यादा नहीं है, अगर वेस्ट बंगाल के हिसाब से देखें तो कोई जो भी 11 जगहों के अंदर रीपोलिंग हो रही है, इट्स नॉट मच। इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो भी डिसरप्शंस इन लोगों ने करने की कोशिश करी, इंटिमिडेशन करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि पट्टीबाजी, टेप टेप लगा के। अब देखिए क्या है ना, टीएमसी को
पट्टी-वट्टी लगाने का बड़ा शौक है। आपको पता ही है हर इलेक्शन से पहले या ममता दीदी की टाँग में या सिर में या कहीं न कहीं पट्टी लगी जाती थी। तो आज उन्होंने ईवीएम को पट्टी लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो ईवीएम की पट्टी भी अब फेल हो गई है। सो रेजिस्टेंस जो है रीपोलिंग की वहां पे काफी ज्यादा थी, लेकिन बड़ा क्लियरली इसकी तरफ से जो सिग्नल दिए गए कि भैया ये तो होके रहेगी और काफी जबरदस्त वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको रीपोलिंग को कराने के लिए। कोई भी इधर उधर आ रहा है तो आप वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं भैया, वहां पर सुताई बुताई ऑलरेडी अच्छे से चल रही है, प्यार से बोलते हैं ना, आराम से प्यार से, ज्यादा जोर से नहीं बट आराम से प्यार से सुताई का आजकल बड़ा मौसम चल रहा है। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर ये है जो इनका काडर है ना यार, उसको भी पता है। पुलिस के अगर आप वीडियोस देखें तो सीआरपीएफ तो सुताई कर ही रही है, लेकिन सफेद कपड़े वाले पुलिस वाले भी आजकल सुताई कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं यार, साला हवा बदल रही है भैया। और अगर हवा बदल रही है और बंगाल के अंदर एक चीज जरा बड़ा क्लियरली समझिएगा, ये एक बड़ा गेम होता है कि साहब जो पार्टी रूल करती है ना, सारे उसके पीछे अलाइन हो जाते हैं। जितनी भी स्टेट मशीनरी होती है वो धीरे-धीरे करके अपने आप को अलाइन करनी शुरू कर देती है। कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियसली रोड़े डलवाएँगे और ये सब चीज़ें करेंगी। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये जो भी यहाँ पर अगर जीतते हैं बीजेपी वाले, इनको कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे इसको सफाई करने में सिर्फ। ठीक है? इसकी सफाई करने में, क्योंकि रोड़े तो डालेंगे लेकिन जो लार्ज एक जो 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 स्ट्रक्चर होता है स्टेट का, वो धीरे-धीरे उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि भैया गेम जा रही है। अब कार्डर की तरफ से देखिए उनको पता तो होगा यार, अगर तो हार रहे हैं, ठीक है? अगर तो वो हार रहे हैं तो उनको पता होगा कि भैया हम हार रहे हैं। तो भैया एक 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 तरह से कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी मायूसी होगी। अब उस मायूसी को भगाने के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाया जा रहा है, दीदी आके बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम के आगे बैठना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें आपको बड़ा क्लियरली बता रही हैं कि साहब कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा फ्रिक्शन है। लोकल नेटवर्क्स के अंदर एक एबिलिटी कम हो रखी है और माइक्रो प्रोसेसेस को जो इन्फ्लुएंस करने की जो इनकी कैपेबिलिटी थी, वो भी कम हो चुकी है। लोग खुले में आके बोल रहे हैं, भैया हमने तो इस बारी बीजेपी को वोट करा। अब तो धीरे-धीरे करके दैट वो जो लोगों के अंदर फ़ियर था, वो भी आपको हटता हुआ दिख रहा है। पहले तो ठीक है, इनिशियली लोग कम बात कर रहे थे, बट अब दिखता है। अब बीजेपी की तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है। देखिए, फ़ोकस में तो आ रही है ममता, लेकिन मैं बताऊँ बीजेपी की तरफ से सिमिलर टैक्टिक्स अप्लाई की जा रही हैं। इनके शुवेंदु अधिकारी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम्स के सामने बैठे हुए हैं। इनका पूरा काडर वहाँ पर बैठा हुआ है। दे डोंट वांट टू गिव द इवन द स्लाइटेस्ट अपॉर्च्युनिटी कि भैया गेम हाथ से कहीं कहीं फिसल ना जाए। और अगर बिकॉज़ इनको पता है भैया इसके बाद अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी। क्योंकि इसके बाद जो स्टेट में होगा, और वो तो वैसे भी होते हुए दिख रहा है कि भई पोलिंग डे, ये जो जब काउंटिंग डे है उस दिन कितनी वायलेंस होती है, क्या होता है, उसके ऊपर भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि प्लान तो बन रहे हैं, जिस तरह से बम-वम मिले थे तो कुछ ना कुछ प्लान तो हो ही रहा है। अब ये हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी इसको आगे लेके जाती है। तो एक शिफ्ट आपको डिटेक्ट होना शुरू हो चुका है। लोकलाइज्ड इलेक्टोरल कंट्रोल बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मारे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से बड़े क्लियर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वहाँ पर जितने बड़े-बड़े वो क्या बोलते हैं ना, दबंग पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, क्या वो क्या अजय पाल शर्मा जैसे बड़े सारे वो बैठे हुए हैं। एंड देखिए जो लोकल एडवांटेज इनको था पार्टी को, जो टीएमसी पार्टी के पास एक लोकल जो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज था, वो कटता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप स्ट्रक्चरली देखें इसको, ठीक है? पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से ना देखें, स्ट्रक्चरली देखें, तो भारत की जो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और जो एक स्टैंडर्ड इलेक्शन प्रोसेस है, उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पर। जो एक परसेप्शन है कि भैया ममता दीदी को हिलाना, इलेक्शन को ये पूरा खेल देती है, उसकी बहुत बड़ी जीत हुई। अभी वो जीतेगी तो जीतेगी, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जिस तरह से इन लोगों ने एक नेशनल अथॉरिटी को तोड़ने की कोशिश करी है, वो ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई है। तो वन साइड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर बोला गया और एक तरफ से बोला गया कि भैया ये देखो जी हमारा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अब जो बूथ्स हैं जहां पर रीपोलिंग चल रही है, देखिए कई तो बूथ्स ऐसे हैं कि आप यार देखो, यू नो, नॉर्थ 24 परगनास जो है हाई इम्पैक्ट जोन है, ठीक है जी, बॉर्डर के पास में है, यू नो, माइनॉरिटी है, माइग्रेंट क्लस्टर है और मैनेज टर्नआउट वहां पर होता है, ठीक है। तो वो एक बड़ा हाई, इसमें से हाई सेंसिटिविटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आप देखें, बरसात है, देगाना है, और भी 1-2 जगह हैं जहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव सी सिचुएशन है। साउथ 24 परगनाज़ है जहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त काडर है इनका, वहाँ पर कैनिंग है,
बरुईपुर है, उसके बाद डायमंड हार्बर है, जहां पर जहांगीर के साथ काफी चक्के हुए थे। यहाँ पर अभी सुबह भी थोड़ा सा पिटाई शिटाई हुई है। बिरिभूम है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिकल जो जगह है, उसके अंदर वहां पर हो रही है। कूच बिहार में हो रही है, एक बीजेपी फेवर्ड बेल्ट है। मुर्शिदाबाद में हो रही है। ठीक है, ये बेसिक एरियाज बता रहा हूँ, उसके अंदर फिर काफी और भी जगह है। तो आप देखें, ये जो एरियाज के अंदर हो रही हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर चीजें हो रही हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि अब आगे होता क्या है। ओवरऑल इलेक्शन के अंदर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, बट ऑफ कोर्स एक नैरेटिव की गेम में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।